गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। थोड़ा बहुत तो आप गैलेक्सी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको गैलेक्सी का एग्जैक्ट मीनिंग पता है? कई लोगों को ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। असल में गैलेक्सी असंख्य तारों, धूल, डार्क मैटर और इंटरस्टेलर गैस का एक समूह है जो एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। शुरुआत करते हैं अपने सोलर सिस्टम से, जिसमें हमारा एक सूर्य है जो कि एक तारा है और इसके चारों ओर प्लैनेट्स और उसके मून्स चक्कर लगा रहे हैं। अब यह तो हुआ हमारा सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम के आसपास में हमारे सोलर सिस्टम जैसे ही और भी कई सारे स्टार और स्टार सिस्टम है और उनके भी आस पड़ोस में कई सारे स्टार सिस्टम और उसके पड़ोस में भी कई सारे तारे मौजूद हैं। ये पूरी अरेंजमेंट जिसमें सिचुएटेड है उसे ही हम गैलेक्सी कहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी कहते हैं। सिंपल वर्ड में कहें तो गैलेक्सी इनफाइनाइट स्टार का ग्रुप है जो रात के अंधेरे में जब आसमान साफ होता है तब अर्धचंद्राकार रूप में उसके स्टार, प्लैनेट्स और मून्स हमें दिखाई पड़ते हैं। यह एक झिलमिलाती हुई मेखला की तरह दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। रियलिटी में यह मेखला एक कंप्लीट चक्र का पार्ट है जिसका होराइजन के नीचे का भाग नहीं दिखाई पड़ता। भारत में इसे मंदाकिनी, सुरसरी, आकाशगंगा और भी कई नामों से पुकारते हैं। एक रिसर्च बताती है कि हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कुल 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। इन गैलेक्सियों में कुल इतने तारे मौजूद होते हैं जितने कि हमारे इस पृथ्वी पर रेत के कण भी मौजूद नहीं हैं। वैसे तो गैलेक्सी को डिफरेंट स्टैंडर्ड के बेस पे कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट बेसिकली यह 5 टाइप का होता है। तो उनमें से पहली है स्पाइरल गैलेक्सी। इस तरह की गैलेक्सी को बहुत ही आसान तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसे गैलेक्सी के पास में एक डिस्क होता है और एक बल्ब और एक हैलो। इस तरह की गैलेक्सी के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो कि सॉलिड बॉल के शेप में एक बल्ज के फॉर्म में सेंटर में स्थिर रहता है, जहां पर कई सारे तारे, धूल और गैस के बादल मौजूद होते हैं। इस तरह के गैलेक्सी के भुजाओं में जो कि सेंटर से दूर होती हैं वहां पर नए नए तारों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के गैलेक्सी के, जो है बैरल्ड स्पाइरल गैलेक्सी। बैरल्ड स्पाइरल गैलेक्सी भी स्पाइरल गैलेक्सी की तरह ही होती है। इसके कई सारे फीचर्स और फंक्शन स्पाइरल गैलेक्सी की तरह ही होते हैं, बस इसमें एक डिफरेंस यह होता है कि इस गैलेक्सी में एक चमकीले तारों का एक बार होता है जो कि गैलेक्सी के सेंटर से लेके डिस्क तक फैला होता है। इस बार में मेनली पुराने रेड स्टार होते हैं। इस बार में एक्टिविटी बहुत कम ही देखी जाती है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के गैलेक्सी की, जो है इलिप्टिकल गैलेक्सी। इलिप्टिकल गैलेक्सी जानी जाती है अपने एक ठोस गोले के खींची हुए शेप के रूप में। इस गैलेक्सी के सेंटर में न्यूक्लियस यानी कोई भी बल्ब होता ही नहीं है, बट स्टिल इस गैलेक्सी का सेंटर बहुत ही ज़्यादा चमकीला रहता है। खैर, इस गैलेक्सी के ईच पर मतलब किनारों पर उतनी चमक नहीं रहती जितना कि इस गैलेक्सी के सेंटर में होता है। इस गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल होता है। ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि बड़े बड़े तारों और डस्ट इस गैलेक्सी में समान रूप से फैले होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप के गैलेक्सी की, जो है इर्रेगुलर गैलेक्सी। इर्रेगुलर गैलेक्सी का शेप सर्टेन नहीं होता, इसीलिए इसे अनसर्टेन शेप की गैलेक्सी भी कहा जाता है। इस तरह की गैलेक्सियाँ धूल, गैस, स्टार, नेबुलास, ब्लैक होल इन सब चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं और यह बाकी गैलेक्सी की तरह ही यूनिवर्स के सेंटर से दूर जा रही हैं और कंटिन्यूसली मोशन में हैं। तो अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप के गैलेक्सी की, जो है ड्वार्फ गैलेक्सी। ड्वार्फ गैलेक्सी उस गैलेक्सी को कहते हैं जिसमें एक सामान्य गैलेक्सी के कंपैरिजन में बहुत ही कम स्टार मौजूद होते हैं। इस गैलेक्सी में कुछ 10 करोड़ से लेकर कुछ अरब तक ही तारे मौजूद होते हैं। ड्वार्फ गैलेक्सी बड़े गैलेक्सी की परिक्रमा करते हैं। अब तो आप शायद गैलेक्सी को सही से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।